बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, आज हम अपने दादा गुरु महाराज जी के बहुत ही सुंदर और प्यारे वचनों को श्रवण करने जा रहे हैं, जो कि हमारा जीवन सार्थक कर देते हैं। तो आइए, बहुत ही सुंदर प्रवचन है और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। दादा गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे, तो कुछ प्रेमी सत्संग के लिए हर रोज़ जाया करते थे जब भी सत्संग होता था, और श्री दर्शनों के लिए भी जाया करते थे। तो कुछ प्रेमी जब आपस में एकत्रित होकर अपने मन में ये भाव लिए कि आज हम अपने हजूर से ये पूछेंगे कि हम अगर नामदान लिया है, सत्संग में भी आते हैं, तो उसके बावजूद हम गोश्त वगैरह खा लेते हैं, तो उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। ये आपस में वो सलाह मशवरा कर रहे थे कि आज जाकर हम अपने हजूर से यानी दादा गुरु महाराज जी से ये प्रश्न पूछेंगे। तो सत्संग का समय था उस दिन, तो चले गए सत्संग के अंदर। जाते ही हजूर तो अमृतमयी वचनों की बरसात कर रहे थे। माथा टेका और श्री चरण कमलों में बैठ गए। हजूर वचन फरमा रहे थे, दादा गुरु महाराज जी बड़े ही प्रेम से श्रवण कीजिए। जब वचनों की बरसात हो रही थी, दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया अपने वचनों के अंदर कि खुदा की बंदगी करो, वरना उसकी दी हुई रोटी मत खाओ। अगर बंदगी नहीं करनी है, यानी नाम नहीं जपना, उसका सिमरन नहीं करना, तो उसकी दी हुई रोटी भी मत खाओ। 5 इरशाद दादा गुरु महाराज जी ने फरमाए। ये पहला इरशाद था। और दूसरा इरशाद था कि खुदा की रज़ा और उसकी दी हुई रोज़ी में राज़ी रहो, वरना दूसरा खुदा ढूंढो जो तुमको ज़्यादा दे। यानी कि जो उसने रोज़ी रोटी दी है उसके अंदर ही संतोष रखो, खुश रहो। अगर नहीं संतोष है आपको उसकी दी हुई रोटी में, रोज़ी में, तो फिर कोई दूसरा खुदा ढूंढ लो जो आपको ज़्यादा दे। तीसरा इरशाद, जिस बात के करने को खुदा ने मना किया है उससे बाज आ जाओ, वरना उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। कि जो बातें निषेध हैं ये हमें नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए खुदा ने मना किया हुआ है उनको मत करो, बाज आ जाओ वो सब करने से। अगर करना चाहते हो तो फिर उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। ये तीसरा इरशाद। अब चौथा इरशाद जो फरमाया कि यदि पाप का विचार रखते हो, मन के अंदर कोई विचार आता है पाप का, तो ऐसी जगह ढूंढो
जहाँ तुमको खुदा ना देखे, वरना पाप से बाज आओ। जब पाप करने लगते हो जिसे खुदा ने मना किया है, तो अगर करते हो तो फिर ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर आपको खुदा नहीं देख रहा, नहीं तो पाप करने से बाज आ जाओ। और 5वां इरशाद फरमाया, शान सिर्फ खुदा के लिए है, शान सिर्फ खुदा के लिए है। तमाम बड़े बड़े जो कार्य हैं उनके हुक्म से होते हैं। बड़े बड़े जितने भी कार्य हैं वो खुदा के हुक्म से होते हैं और अंजाम पाते हैं। अतः तुम्हारा अहंकार फिजूल है। यानी कोई सोचे कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सब खुदा करता है, ये सब उसकी शान है, इंसान की शान नहीं है। और तमाम बड़े बड़े कार्य जो होते हैं वो उसके हुक्म से होते हैं और अंजाम पाते हैं। इंसान का अहंकार करना फिजूल है। ये 5 इरशाद दादा गुरु महाराज जी ने जब वो प्रेमी आए तब फरमाए। तो वो जब सत्संग समाप्त हुआ तो श्री हजूरी में आगे गए और दादा गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि प्रभु हम पर दया कीजिए। सारी बात बताई। देखो, साधक वही होता है जो अपने गुरु से अपनी सारी बात खोल देता है, कोई छिपाता नहीं है, क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। सतगुरुदेव भगवान तो तीनों लोकों के मालिक हैं, घट घट के जानने वाले हैं। तो कहा कि हजूर, हमारे जो दोस्त मित्र हैं, जब उनके घर में दावत होती है तो वहाँ पर गोश्त के बिना तो दावत होती नहीं, यानी मांस मदिरा के बिना। तो ये सब बनाया पकाया जाता है, घर में भी बनता है। तो हम क्या करें? नाम जाप करते हैं, सत्संग में आते हैं, लेकिन ये सब खाते भी हैं। तो दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो, अभी अभी आप सबने वचन सुने हैं, यदि पाप का विचार रखते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ तुमको खुदा ना देखे, वरना पाप से बाज आ जाओ। और जिस बात के करने को खुदा ने मना किया है उससे बाज आ जाओ, वरना उसके मुल्क से बाहर चले जाओ। दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये हम आपको हिदायत करते हैं कि मांस नहीं खाना। जो लोग भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं, फरमाया वो सुन लीजिए, जब आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो पाप है, इसका हशर बुरा होगा। जो आप कर रहे हो ये पाप है। क्या होता है कि एक तरफ सुमिरन कर रहे हो, दूसरी तरफ ये पाप भी कर रहे हो, तो जो सुमिरन और भक्ति करते हो ना, वो क्या हो जाती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जीवन पर, वो अंतर ध्यान हो जाएंगे। भजन अंतर ध्यान हो जाएगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप ये कार्य करोगे। तो दादा गुरु महाराज जी ने वहाँ पर उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। फरमाया अपने सेवादार को कि जाओ एक छुरी लेके आओ, चाकू लेके आओ। वो सामने बैठे थे जिन्होंने प्रश्न किया था। कहने लगे आप पास आ जाओ। अपने पास बिठाया और कहा ये लो,
ये चाकू लो, छुरी लो, इससे अपनी अंगुली को काटो, दर्द होगा, काट कर खा लो, कितना दर्द होगा। ऐसे ही जिन जीवों को काटा जाता है उनके अंदर भी, उस जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा का वास होता है। उसको कितनी पीड़ा होती है जब उसको काटते हैं। तो वो भगत डर गया, कहीं चाकू क्यों मंगवाया है। तो कितना डर लगता है चाकू को देखकर। तो जिसको काटते हैं वो भी कितनी पुकार करते हैं उस प्रभु से कि हमें बचाओ, लेकिन फिर भी हम उनको कत्ल कर देते हैं और फिर उनको बनाकर पकाकर खाते हैं। तो क्या वो जीव आपको दुआएं देंगे जिनके साथ ऐसा सलूक करते हो? जब आप उन पर दया नहीं करते तो परमात्मा आप पर दया कैसे करेगा? दया भाव कहाँ गया? कैसे दिल करता है आपका खाने का? फरमाया कि बाज आ जाओ, नहीं तो बुरा हशर होगा। नहीं बाज आओगे तो बुरा हशर होगा, कुदरत माफ नहीं करेगी, क्योंकि कुदरत न्याय प्रिय है। जब आपको मना किया जाता है कि अगर भक्ति कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, तो साथ में ये पाप मत करो, नहीं तो उसके मुल्क से दूर चले जाओ, जहाँ पर वो नहीं है वहाँ जाकर पाप करो। तो सच बताओ वो कहाँ पर नहीं है? सब जगह मौजूद है। फरमाया कि कुदरत ने कुछ नियम बनाए हैं, अगर उन नियमों की पालना नहीं करोगे तो कुदरत आपको सजा देगी। जिस स्कूल में आप बच्चे को दाखिल करवाते हो उस स्कूल के कुछ नियम होते हैं। अगर बच्चा उन नियमों के ऊपर नहीं चलता तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही जो कुदरत ने नियम बनाए हैं, अगर उन पर नहीं चलोगे तो सज़ा पाओगे ही पाओगे। ये मत सोचो कि भजन सिमरन कर रहे हैं, साथ में हम ये भी खा पी रहे हैं, आचरण शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, जीवन में सादगी नहीं है, तो फिर कुदरत की ओर से सजा मिलेगी ही मिलेगी। उस भगत को फरमाया, डर लगता है ना इस छुरी को देखकर कि जरा सा कट लग जाए अंगुली के ऊपर तो कितना दर्द होता है। उस पर मलहम लगाते हो, पट्टी बांधते हो कि दर्द होता है, जरा सा पानी भी लग जाए तो लगता है, कोई चीज़ लग जाए तो दर्द होता है। तो कितना बचा के रखते हो अपने शरीर को, कितना प्रेम करते हो अपने शरीर से, और उन जीवों का कत्ल कर देते हो, फिर उनको खाते हो। कहाँ लिखा है ये? बहुत ही सख्ती से दादा गुरु महाराज जी ने सबको समझाया कि बाज आ जाओ, वरना बुरा हशर होगा, फिर मत कहना। फरमाया कि अगर नहीं खाओगे तो क्या जी नहीं पाओगे, या इसी को खाने से ताकत मिलती है? छोड़ दो सब, अच्छा जीवन जियो। परमात्मा ने आपको ये एक अमूल्य जीवन दिया है, क्यों इसको बर्बाद करते हो? फिर दादा गुरु महाराज जी ने प्रसंग सुनाया भीष्म पितामह जी का, कि किस प्रकार बानों की शैया में जब लेटे हुए थे
तो जब श्री कृष्ण महाराज उनसे मिलने के लिए आते रात को, तो प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने इतनी भक्ति की और इतनी भक्ति करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया, यानी मृत्यु के ऊपर विजय पाई हुई है कि जब चाहूँ तब ही मेरे को मृत्यु आएगी। सोचो उनका कौन सा ऐसा कर्म उनके आगे आया जो उनको ये भुगतान देना पड़ा। और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्जुन के बाणों ने मेरा शरीर छलनी छलनी कर दिया, ये जहर मेरे शरीर में जाकर मुझे तड़पा रहा है बाणों का। बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है जो सहन नहीं हो पा रहा। जरा सी सुई चुभ जाए ना, कितनी दर्द होती है, और पूरे शरीर के एक एक अंग में तीर घुसा हुआ है, तो कितना दर्द हुआ होगा। तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा कौन सा ऐसा कर्म आ गया, बख्श दीजिए और मुझे इस पीड़ा से बचाइए। और प्रभु तो दयालु हैं, प्रभु ने स्पर्श किया तो सारा दर्द गायब हो गया। प्रभु का स्पर्श, प्रभु का आलिंगन क्या देता है? सुख, शांति और आनंद प्रदान करता है। अगर उनका स्पर्श चाहिए, उनका आलिंगन चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए, तो कर्म कैसे करने पड़ेंगे? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। फरमाया वो तो इतनी भक्ति करके भी इस प्रकार अपने कर्मों का भुगतान दिया उन्होंने, तो हम क्या करते हैं? तो क्या हमको भुगतान नहीं देना पड़ेगा? इसलिए बाज आ जाओ, बार बार फरमाया कि पाप करने से बाज आ जाओ, नहीं तो बुरा हशर होगा। कर्म आप करोगे गलत, भुगतान भी आपको देना पड़ेगा। फरमाया वहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बार बार समझा रहे हैं। ये दादा गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि बार बार आपको हिदायत दी जा रही है कि ये काम मत करो। अगर फिर भी करोगे तो उसका भुगतान आपको ही देना पड़ेगा। वहाँ पर भजन आलोप हो जाएगा, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गलत कार्य कर रहे हो समझाने के बावजूद भी। तो इसलिए जब उन्होंने ये वचन सुने, महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर सबने दंडवत प्रणाम की और क्षमा याचना की। आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें, आइंदा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, आपके वचनों की पालना करेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पीछे जो हो गया भूल जाओ, आगे के लिए हिदायत रखो कि आगे आप ऐसा कार्य नहीं करोगे, और जो आपके साथ हैं उनको भी मना करोगे, क्योंकि ईश्वर तभी आपको माफ़ी देता है जब आप वो गलती को दोबारा नहीं दोहराते। अगर बार बार दोहराते हो तो वो माफ़ी नहीं दी जाती, उसका भुगतान करना पड़ता है, उसका भुगतान दिया जाता है, माफ़ी नहीं दी जाती फिर। तो इसलिए सब ने नतमस्तक होकर माफ़ी मांगी, जबकि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। और जब दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पिछली बातों को भूल जाओ, आगे का जीवन सुधारो, बंदगी करो उस खुदा की, अच्छे कर्म करो, नाम जाप करो, सुमिरन करो और पाप से बचो। सबको आशीर्वाद दिया कि आगे से ऐसा नहीं करना, और सब ने माफ़ी मांग ली। तो प्रेमियों, सत्पुरुषों के वचन हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं,
क्योंकि सुंदर सतगुरु हैं सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाई के सुंदर सुंदर कीन। सतगुरु तो सुंदर हैं ही, और शिक्षा भी सुंदर देते हैं, और वचन भी सुंदर सुनाते हैं, और हम सबको सुंदर बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। लेकिन हम सुंदर कब बनेंगे? जब उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करेंगे और अपने जीवन में प्रैक्टिकल लेके आएंगे, उसको प्रैक्टिकल करेंगे। ये नहीं सुन लिया तो हो गया, नहीं नहीं। उन्होंने अगर फरमाया है ये मांस नहीं खाना तो नहीं खाना, मदिरा नहीं पीनी तो नहीं पीनी। नई वचनों को मानेंगे तो कृपा कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। मानेंगे तो सब कुछ मिलेगा, तभी तो जीवन सुंदर बनेगा। अपने आप को सुंदर बनाओ, सुंदर सुंदर वचनों को धारण करो। कितने प्यारे प्यारे वचन सुनाते हैं, किस लिए? हमारा ही तो कल्याण होगा ना उसमें। सतगुरु तो कहते हैं कि हम पास में भी खड़े होंगे अगर आपके, लेकिन आप उनके वचनों पर नहीं चलोगे। फरमाया दादा गुरुदेव ने कि हम पास भी खड़े होंगे, आपके साथ बैठे हैं, आप कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हम बार बार हिदायत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानोगे तो उन कर्मों का भुगतान आपको ही देना पड़ेगा। तो ये जब क्या है, किसी को कुछ डिजीज़ हो जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो सोचो कि ये सब कर्मों का भुगतान ही तो होता है। कि कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि डॉक्टर सब कुछ बंद ही कर देता है, खाना पीना सब कुछ बंद, तो पड़ा है बिस्तर के ऊपर, कुरला रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है। किसी को कोई रोग लग गया, किसी को कोई रोग लग गया, तो ये क्या है? कुदरत फिर बख्शती नहीं है। इसलिए हिदायत करते हैं महापुरुष कि बाज आओ पाप करने से। तो कितने सुंदर वचन हमें सुनने को मिलते हैं, श्रवण करने को। अगर हम इन पर मनन नहीं करेंगे तो जीवन गर्क में जा रहा है। इसको ऊपर उठाना है, सुंदर बनाना है। इतनी मुश्किल से हमें ये जीवन मिला है, और इस जीवन के रहते रहते इसी जन्म के अंदर अपने सतगुरु से प्रार्थना करें कि इसी जन्म के रहते रहते, इसी जीवन के रहते रहते हम पर कृपा कीजिए। ऐसी अवस्था और व्यवस्था हमारी बन जाए आपके आशीर्वाद से, कि इसी जन्म के अंदर आत्म साक्षात्कार हो जाए, नाम से जुड़ जाए। कुछ नहीं पड़ा है दूसरी चीज़ों में। तो इसलिए आज इन वचनों को सुनकर जो भी प्रेमी सुन रहे हैं दादा गुरु महाराज जी के वचनों को, वो आज यही कोशिश करें कि हम मांस नहीं खाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, प्रभु का सुमिरन करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तभी तो प्रभु को भाएंगे। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बच्चे लैब में जाते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं ना, कितना टाइम लगाते हैं, और जब प्रैक्टिकल करते हैं तभी उनको रिज़ल्ट मिलता है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं रिज़ल्ट नहीं मिलता है। ऐसे ही सतगुरु के वचनों को जब तक जीवन में लाकर प्रैक्टिकल नहीं किया जाएगा तब तक उसका रिज़ल्ट हम नहीं देख पाएंगे। नाम का प्रभाव कैसे दिखेगा? नाम का प्रभाव तभी दिखेगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होगा, इन पापों से विरक्त होगा, तो प्रभु हृदय में विराजमान होंगे, आनंद आएगा। अब सच बताना, कई बार क्या होता है, सत्संग भी सुनते हैं, सुमिरन भी करते हैं, सब कुछ हर जगह जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन मन अशांत रहता है ना। कहते हैं ना कई लोग, मन बहुत अशांत है, शांति नहीं है हमारे मन में। घर में कला क्लेश बहुत है, एक दूसरे के साथ बनते नहीं है, कोई एक दूसरे को देखकर सुहाता नहीं है, किसी एक दूसरे की बात नहीं सुहाती है, सहनशीलता नहीं है, क्योंकि वचनों की पालना नहीं हो रही है अंदर से।
खाएंगे जो ऐसी चीज़ें तो शांति कहाँ से मिलेगी। वो फिर वो जो जिनको मार कर खाया है वो मन को शांति थोड़ी ना देंगे, वो तो मन अशांति रहेगा। उनकी आत्मा बार बार क्या करेगी, बद्दुआएं देगी। और एक प्रसंग में महापुरुषों ने फरमाया है कि जो लोग ये मांस खाते थे ना, जब उनकी मृत्यु आई तो नारद जी उनको कहते हैं कि अब जा रहे हो, तो वो देखो वो सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं जिनको आपने जलाकर भूनकर पकाकर खाया है। अब वो आपका मांस नोच नोच कर खाएंगे, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको नोच नोच कर खाएंगे जिनको आपने खाया है। तो रूह थर थर कांपती है जब ये सब सुनते हैं। इसलिए इसी जन्म में बाज आ जाएं, हम प्रभु के वचनों को मान लें तो जीवन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सचमुच कितने सुंदर वचन हमें श्रवण करने को मिल रहे हैं कि हम नाम अगर जपेंगे, अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो नाम आलोप हो जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। हम पाप कर रहे हैं, कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं सतगुरु के समझाने के बावजूद भी। तो इसलिए सतगुरु के वचनों की अगर पालना करेंगे, माफ़ कर देंगे वो हमें। आगे का जीवन, नया जीवन जिए, जितना भी रह गया पिछले को छोड़ दें। जो भी हो गया सतगुरु ने फरमाया छोड़ दो पिछली बातों को। अभी से ही समझ अगर आ जाएगी, अभी से ही ये प्रण कर लोगे कि हम ये नहीं करेंगे, तो माफ़ी मिल जाएगी खुदा के दरबार में। लेकिन बार बार करेंगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन को उज्जवल बनाना है। सतगुरु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनके वचनों की पालना करके अपने हृदय को निर्मल बनाना है कि वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, हमें उनका आभास हो, आनंद आए, हमारा जीवन आनंदमय हो। दादा गुरु महाराज जी आप सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।